नमस्ते। शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करने वाली धारणाओं का परिचय दीजिए। शिक्षा के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्य के संदर्भ में संविधान की धारा 14, 15, 16, 21 से तथा 30 तथा 51 का परिचय दीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार। भारत के नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो वो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई जा सकती है। संविधान में इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान शासन करने वाले के स्वच्छंद व्यवहार पर रोक लगाता है। यदि कोर्ट कचहरी को यह लगता है कि नागरिक को मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो केंद्रीय कोर्ट केंद्रीय व राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान की धारा 14 से 32 का संबंध भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ संबंधित है। शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार इस प्रकार धारा 14 कानून के सामने समानता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर यह धारा बताती है कि भारत देश की सीमाओं के अंदर कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता अथवा कानूनों के समान संरक्षण के लिए इनकार नहीं करेगा। धारा 15 धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ। यह धारा बताती है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। केवल जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी के एक आधार पर कोई भी नागरिक कुओं, स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों आदि के प्रयोग के आधार पर अपंगता, उत्तरदायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्त का विषय नहीं होगा। इस धारा में से कुछ भी राज्य सरकार को स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से रोक नहीं पाएगा। इस धारा का कोई भी भाग राज्य की सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के अथवा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित कबीलों को चुनौती के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा। धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अवसरों की समानता। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यह धारा वर्णन करती है कि सरकार के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों के अवसरों की समानता होगी। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, परंपरा, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर सरकार के अधीन किसी नियुक्ति, रोजगार अथवा पदवी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और न ही भेदभाव किया जाएगा। धारा 21 से शिक्षा का अधिकार 2002 संविधान के 46वें संशोधन के द्वारा 1/2002 बनाया जिसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त अनिवार्य है। धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता। धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यह धारा वर्णन करती है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली फंड से चलने वाली शैक्षिक संस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। क्लॉज 1 में कुछ भी ऐसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होगा जिसका संचालन तो राज्य द्वारा होता है लेकिन जिसकी स्थापना किसी संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली फंड से चलने वाली शैक्षिक संस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। क्लॉज 1 में से कुछ भी ऐसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होगा जिनका संचालन तो राज्य द्वारा होता है लेकिन इसकी स्थापना किसी संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा की गई है जो यह मांग करता है कि ऐसी संस्था में धार्मिक निर्देश दिए जाए। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य सरकार के फंड से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे संस्था में प्रदान किए जाने वाले धार्मिक निर्देशों में भाग लेने अथवा किसी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने जो कि ऐसे किसी संस्था अथवा उसमें संलग्न किसी प्रांगण में की जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती। यदि व्यक्ति अभ्यस्त बालक है तो उसके अभिभावक स्वयं सहमति प्रदान न करे। धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू एज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यह धारा वर्णन करती है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले फंड से चलने वाली शैक्षिक संस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। कॉलेज 1 में किसी भी में से कुछ भी ऐसी शैक्षिक संस्थाएं पर लागू नहीं होगा जिसका संचालन तो राज्य द्वारा होता है लेकिन इसकी स्थापना किसी संस्था पर ट्रस्ट द्वारा की गई जो यह मांग करता है कि ऐसी संस्था में धार्मिक निर्देश दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा राज्य सरकार के फंड से सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में उपस्थिति होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में प्रदान किए जाने वाले धार्मिक निर्देशों में भाग लेने अथवा किसी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने जो ऐसी किसी संस्था अथवा किसी प्रांगण में की जाती है इसकी जरूरत नहीं होगी। यह व्यक्ति अवश्य बालक है तो उसके अभिभावक स्वयं सहमति प्रदान करेंगे। धारा 29
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। यह धारा वर्णन करती है कि भारतवर्ष अथवा इसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों की वर्ग जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति होती है उसे बोलकर दूसरों तक पहुँचाने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अथवा फंड से राज्य के फंड से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थान में केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश करने से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष अथवा किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को उसके वर्ग जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति होती है उससे बोलकर दूसरों तक पहुँचाने का अधिकार है। धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यह धारा बताती है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वे धर्म, भाषा अथवा के आधार पर हो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने में चलाने का अधिकार है। शैक्षिक संस्थानों को ग्रांट देते हुए राज्य सरकार किसी शैक्षिक संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि धर्म अथवा भाषा के आधार पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। मौलिक कर्तव्यों की धारा प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। आर्टिकल 51 निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है। सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। इन सेवाओं के लिए कहा जाए सभी भारतीय लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को पैदा करता है। धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय भेदभाव दूर करना और रिश्तों के प्रति बुरी रीतियों को दूर करना। अपनी कर्तव्यता की अमीर विरासत को संभालना तथा सम्मान करना। प्राकृतिक वातावरण जैसे जल, नदियाँ, झीलें और जंगली जीव की सुरक्षा एवं सुधार करना। वैज्ञानिकता, मनुष्यता और बुराइयों दूर करने की भावना का विकास करना। यह शिक्षा संस्थानों के हाथ में है कि वे इन कर्तव्यों को तथा मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को विद्यार्थियों के दिमाग में बैठाए ताकि वे संविधान में दिए गए कर्तव्यों का अपनी जिंदगी में पालन कर सकें। अधिकार एवं कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई है। धारा 15 मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 55 मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 55 फंडामेंटल ड्यूटी। यह धारा वर्णन करती है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य की संविधान पर दृढ़ रहना, इसके आदर्श और संस्थानों, राष्ट्रीय झंडे एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, उनके श्रेष्ठ आदर्शों का पोषण एवं अनुकरण करना जिन्होंने राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए प्रतिमान स्थापित की। भारत की प्रभुसत्ता, एकता एवं प्रभुता की स्थिति को स्थिर एवं सुरक्षित करना, देश की रक्षा करना एवं मांग की जाए तो राष्ट्र के लिए सेवा प्रदान करना, समरूपता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, स्त्रियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाले अभ्यासों का त्याग करना, अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करना तथा विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, वैज्ञानिक रुझान, मानवतावाद एवं पूछताछ एवं सुधार की भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करना। यह भारत के प्रति व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करना यह भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता अथवा अभिभावक है कर्तव्य होगा। धारा 51 फंडामेंटल ड्यूटीज। यह धारा वर्णन करती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि संविधान पर दृढ़ रहना, इसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, उन श्रेष्ठ आदर्शों का पोषण एवं अनुकरण करना जिन्होंने राष्ट्रपतिता के लिए प्रतिमान स्थापित किए। भारत की प्रभुसत्ता, एकता और पवित्रता को स्थिर एवं सुरक्षित करना, देश की रक्षा करना, जब मांग की जाए तो राष्ट्र के लिए सेवा प्रदान करना, समरूपता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, स्त्रियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाले अभ्यासों का त्याग करना, अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करना एवं विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार, वैज्ञानिक रुझान, मानवतावाद एवं पूछताछ एवं सुधार की भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करना यह भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता अथवा अभिभावक है कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्यों की धारा प्रोविजन और फंडामेंटल ड्यूटी। संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। आर्टिकल 51 निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है। सामाजिक सेवाएं प्रदान करना है। जब इन सेवाओं के लिए कहा जाए सभी भारतीय
लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को पैदा करना तथा धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय भेदभाव दूर करना, स्त्री के प्रति बुराइयों को बुरी रीतियों को दूर करना, अपनी सभ्यता की अमीर विरासत को संभालना एवं तथा सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, झील, नदियाँ और जंगली जीव की सुरक्षा तथा सुधार करना, वैज्ञानिकता, मनुष्यता, बुराइयों दूर करने की भावना का विकास करना। यह शिक्षा संस्थानों के हाथ में है कि इन कर्तव्यों तथा मौलिक कर्तव्यों के महत्व को विद्यार्थियों के दिमाग में बैठाए ताकि वे संविधान में लिखे गए कर्तव्यों को संविधान में लिखे कर्तव्यों को अपने दिमाग में अपनी ज़िंदगी में पालन कर सके। अधिकार एवं कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। कौन से? हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई है। धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थानों में स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। और धारा 28 धार्मिक निर्देशों की उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता। आर्टिकल धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। धारा 21A धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अफसरों की समानता। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। धारा 15 जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धारा 14 कानून के सामने समानता। आर्टिकल 40 इक्वालिटी बिफोर लॉ। शिक्षा और मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 14 से 32 का संबंध भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ संबंधित है। शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार इस प्रकार है। धारा 14 कानून के समान समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। धारा 15 जाति, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही। धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अफसरों की समानता। धारा 21A शिक्षा का अधिकार 2002 संविधान की 46वें संशोधन के द्वारा 1/2002 बनाया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त अनिवार्य है। धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू एज टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। धारा 29 आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार। मौलिक कर्तव्यों की धारा प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। 51 धारा 51 आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू।